हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए लेके आए हैं करंट इवेंट्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा और आगे 9 अप्रैल को आपकी है फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न आपको सही लगे तो इन्हें औरों में भी शेयर कर दें। तो देख लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब शुरू की? यह 1 जनवरी 2023 यानी इसी साल की शुरुआत को ये हुई है और इस योजना ने जो है गरीब कल्याण अन्न योजना का स्थान लिया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद हो चुकी है, इसके स्थान पर आई है 1 जनवरी 2023 से एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? यह है डॉक्टर समीर वी कामत। तो DRDO ने जो है अभी 65वां स्थापना दिवस 2023 में मनाया। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना भी थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इतनी चीज़ें आपको DRDO के बारे में याद रखनी है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो यह है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 2019 से मनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 5वीं बार मनाया गया है 4 जनवरी 2023 को। 1809 में ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था और ब्रेल के महत्व को जागरूकता आदि बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मिशन 929 कहाँ शुरू किया गया? तो याद रखना कि इस टाइप के मिशन जो हैं पूछ लिए जाते हैं नाम से, तो ये तुक्का इसमें आप लगा नहीं पाओगे। तो मिशन 929 का संबंध है ये चुनाव आयोग के द्वारा चलाया गया और त्रिपुरा में जो चुनाव हुए 16 फरवरी को, उसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाना इसका उद्देश्य था। तो याद रखेंगे त्रिपुरा राज्य में चलाया गया चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, 929 का मतलब है कि 929 मतदान केंद्रों में यह अभियान चलाया गया। ठीक है, लक्ष्य रखा गया था 90% से अधिक मतदान का। तो 929 मतदान हो गया ये। फिर NTPC द्वारा सूरत के पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना जो है शुरू की गई। तो क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई भारत की? ग्रीन हाइड्रोजन, तो यह है सूरत गुजरात में। नेक्स्ट है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने वाला पहला एशियाई देश, तो यह चीन है और विश्व में पहला है जर्मनी। तो याद रखना है आपको, सितंबर 2022 में सबसे पहली ट्रेन चलाई थी जर्मनी ने हाइड्रोजन से। दूसरा बना है चीन और एशिया का पहला। अगला प्रश्न है गान नगाई त्योहार ये किसका है? गान नगाई त्योहार ये मणिपुर का है और जेलिया ग्रोंग समुदाय इसको मनाता है। ठीक है, जेलिया ग्रोंग समुदाय। गान नगाई त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो फसल कटाई के अवसर पे होता है। नेक्स्ट है गोवा का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यह है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर पर्रिकर जो कि 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके नाम पर रखा गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा, गोवा। तो अब नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर है। तो याद रखना गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब इनके नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुनी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो यह है कहाँ पर है? सतलुज में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में इस समय कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजेंद्र अर्लेकर हैं राज्यपाल। फिर 21 रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण मिला और 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। यह भारतीय रेलवे का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। अगला आ गया विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया गया? यह ताड़ के पत्तों से बनाया गया है। तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला प्रश्न है अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले कौन है रणजी ट्रॉफी में यानी क्रिकेट में? याद रखना आपके सौराष्ट्र की टीम ने ही रणजी जीता था। सौराष्ट्र टीम के कप्तान हैं जयदेव उदानकट।
इस तरह भी पूछ सकते हैं जयदेव उदानकट किस खेल से हैं, तो क्रिकेट से हो गया, और इन्होंने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली। फिर है भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग कहाँ बनाई जा रही है, तो ये मेट्रो कॉरिडोर के रूप में कलकत्ता में बनाई जा रही है, हुगली नदी के अंदर से 120 करोड़ की लागत में, ठीक है, बंगाल में। अगला प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2023 में मनाया गया 8, 9, 10 जनवरी, ये 17वें क्रम का प्रवासी सम्मेलन था। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान इसके मुख्य अतिथि थे और मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। तो इंदौर आपको याद रखना है, इंदौर स्वच्छता में भी लगातार इसका चयन हो रहा है, ठीक है, और 17वें क्रम का है, ये सब बातें याद रखनी है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेत शिखर और पालिताना शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ है, ये जैन समुदाय के पवित्र स्थल हैं। समेत शिखर पड़ता है झारखंड में और पालीताना है गुजरात में, दोनों जगह याद रखनी है आपको। तो ये ट्रेडिशनल जीएस में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में जातीय आर्थिक गणना 2023 में प्रारंभ हुई, तो बिहार ने किया है 7 जनवरी 2023 को। बिहार से पहले राजस्थान कर्नाटक में भी जातीय जनगणना प्रारंभ हो चुकी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जो पूरी तरह बैंकिंग सेक्टर जहां पर डिजिटल हो चुका है, याद रखना है, केवल बैंकिंग की बात हो रही है, पूरी तरह डिजिटल, तो यह है केरल। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न आ गया है कि जोशीमठ के बारे में। देखो, 1.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको भू धसाओं के अंतर्गत आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। तो जोशीमठ में भू धसाओं के कारण क्या है, जमीन में, घरों में दरारें पड़ रही हैं, ये वहाँ की तत्काल एक मुख्य समस्या बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। फिर है, सहर्ष शिक्षा अभियान किसने शुरू किया, स्कूली स्तर के 40 विद्यालयों में ये एक प्रारंभ किया गया अगस्त 2022 में, सहर्ष, तो ये किया गया त्रिपुरा। नेक्स्ट है, ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्मों को चयनित किया गया था या भेजा गया, तो इसमें है कश्मीर फाइल्स, RRR, कंतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी, छेला सो, ये सब याद रखनी है आपको। अच्छा, फिर है, पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में कौन सी भारतीय भाषा पढ़ाई जाएगी, जिसका निर्णय हाल ही में लिया गया, तो ये पंजाबी के लिए लिया गया, ठीक है, पंजाबी पढ़ाई जाएगी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में। अगला है, रिवॉल्यूशनरीज पुस्तक है, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, यानी भारत ने अपनी आज़ादी को कैसे जीता पाया, ये संजीव सान्याल की पुस्तक है जिसे अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान, ये कहाँ है, ये कलकत्ता में है, और ये केवल नाम बदला गया, राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता संस्थान का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है, जो कि कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। पूछेंगे हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया, या इस तरह भी पूछ सकते हैं, समुद्रयान मिशन किसने शुरू किया, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन शुरू किया है। इसमें एक मत्स्य नामक यान को, यानी समुद्री यान को 6000 मीटर की गहराई पर अन्वेषण के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है नीली क्रांति को बढ़ावा देना है, यानी मत्स्य उद्योग को। अगला आ गया प्रश्न, रणजी मैचों में किसने दूसरी सबसे बड़ी पारी खेली है, ठीक है। तो पहले थे बीबी निम्बालकर 443 रन, अब है 379 रन, 379 रन बनाए हैं पृथ्वी शॉ ने, तो ये भी याद रखना, पृथ्वी शॉ भी क्रिकेट से हो गए। अगला है, अमित शाह केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो यह है प्रहरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है,
याद रखना है क्योंकि नया दिवस है, 2022 से ही शुरू हुआ है। 16 जनवरी 2022 को पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, तो 16 जनवरी इसकी डेट याद रखोगे आप। तो दूसरा मनाया गया 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा, हाँ स्टार्टअप दिवस हो गया। अब है भारत का पहला राज्य जिसने अंधता नियंत्रण पॉलिसी लॉन्च की, यानी अंधों के लिए राइट टू साइट विजन। ठीक है, तो ये किया है राजस्थान में, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा निर्देश पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया है, यानी अंधों के लिए वहाँ पे एक विशेष नीति बनाई जाएगी और विशेष प्रयास राजस्थान द्वारा किए जाएंगे। फिर है, ये भी काफ़ी चर्चा में, देखो नीलकुरुंजी पौधा। नीलकुरुंजी पौधे में 12 साल में फूल खिलते हैं और इसको 1972 अधिनियम की अनुसूची 3 में संरक्षित पौधे में रखा गया है। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है, इसको संरक्षित रखा है, इसलिए इसमें जुर्माना और जेल की सज़ा, इसमें सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में ये पूछेंगे कहाँ पे खिला, तो पश्चिमी घाट, इसका लोकेशन भी आपको याद रखनी है। फिर है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है बैल या सांड की दौड़ होती है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, 15 जनवरी से हुआ था, ये तमिलनाडु के मदुरै में। ठीक, इसी तरह भैंसों की दौड़ होती है कर्नाटक में, कंबाला बोलते हैं उसको। अगला है सांसद खेल महाकुंभ कहाँ शुरू हुआ। सांसद खेल महाकुंभ उत्तर प्रदेश के बस्ती में। फिर है इरफान खान, ये एक पुस्तक का नाम है इरफान खान अ लाइफ इन मूवी, शुभ्रा गुप्ता की बुक है, शुभ्रा गुप्ता, इरफान खान नामक पुस्तक। अगला है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज और सबसे कम आयु के, शुभमन गिल। इससे पहले ईशान किशन ने 24 साल में लगाया था और शुभमन गिल ने लगा दिया। फिर है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो पूरी तरह डिजिटल तरीके से काम कर रहा है, तो J&K है। पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, पूरी तरह डिजिटल एक राज्य हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू हुई। गुजरात में भी है, समुद्री मार्ग से ताकि डाक भेजी जा सके इसके लिए किया गया है। ठीक है, तरंग मेल, सबसे ज़्यादा हमारी समुद्री सीमा लंबी गुजरात राज्य की है, 9 राज्य हमारे कुल समुद्री तटरेखा पर हैं। नेक्स्ट है हॉकी विश्व कप, तो ये उड़ीसा में आयोजित हुआ था और जीता है जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी ने बेल्जियम को हराया, तो ये सब इसमें फैक्ट याद रखना, उड़ीसा में आयोजन हुआ था। ग्लोबल फायर पावर में भारत का स्थान, तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद है चौथा। मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी और 2023 के लिए थीम थी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नेक्स्ट है फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, बन रहा है, आधारशिला रखी गई कर्नाटक, धारवाड़। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, सेकंड लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस की परेड में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो हमारे राज्य की उत्तराखंड की मानस खंड इसकी थीम है, तो ये बिल्कुल इसको याद रखना आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि आसरा पेंशन किस राज्य ने प्रारंभ की। आसरा पेंशन लाया है तेलंगाना। तो ये आ जाके आपके लगभग 43 उसमें थे PDF में पेज। ठीक है, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। इसी तरह कोशिश एक और करूँगा कि सैटरडे तक एक और ऐसा बन जाए। ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लेना। धन्यवाद।